आज मैं आपको धमाका मूवी की स्टोरी बताने जा रहा हूँ और आखिरी में बताऊँगा ये फ़िल्म आप कैसे देख सकते हैं। फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमें रवि तेजा दिखाई देते, कोई पीछे से सिर पर वार करता और नीचे गिर जाते। दो आदमी स्ट्रेचर पर ले जाते और मुर्दाघर में रख देते। एक आदमी फ़ोन लगाता, सर जैसे आपने कहा मैंने बॉडी मोर्चरी में रख दी। ठीक 8 दिन पहले हैदराबाद लिखा आता, पीपल मार्ट कंपनी की स्टार्ट श्री नंद गोपाल चक्रवर्ती ने की। उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाते, स्टेज पर आते, सक्सेस की बात करते, बताते उन्हें न्यूरो डीजनरेटिव बीमारी है। डॉक्टर का कहना 2 महीने मैक्सिमम है। वो खुशी खुशी मरना, खुशी खुशी जीना चाहते हैं। जेपी एक आदमी के सामने रोने का नाटक करते जो उनकी कंपनी लेने आया, अगले ही पल उसे मार देते। टीवी पर न्यूज़ आती, नंद गोपाल को पद्मश्री अवार्ड मिला। उन्होंने अपने 50% शेयर वर्कर को मरने के बाद ट्रांसफर करने की बात सुनते। ये खबर सुनकर जेपी अपने बेटे को बर्थडे पर पीपल मार्ट कंपनी गिफ्ट करने की बात करते। अगले सीन में स्वामी दिखाई देते, वो अपने हाथ में रॉयल इनफील्ड साइलेंसर लेकर आते, जीप पर बैठते, पूछते प्रॉपर्टी मांगने कौन आया घर पर। सभी गुंडे अपना नाम लेते, स्वामी को मारने आते। फिर स्वामी स्टाइल में लड़ाई करते। लड़ने के बाद पिता को वीडियो कॉल लगाते। गुंडों की हालत देखकर सारा परिवार खुश होता। नंद गोपाल का बेटा दिखाई देता। उनके पिता वाईजैक के बारे में पूछते, क्या हुआ। वाईजैक में आनंद काम कर रहे थे, तभी वाईजैक का नेता आता, 10% कंपनी का प्रॉफिट मांगता। आनंद मना कर देता। नेता गुंडों को मारने के लिए कहता, तभी आनंद मोरल वैल्यू की बात करके अपनी तरफ कर लेता। स्वामी एमडी के पास लोन मांगने जाते, पर एमडी गुंडों के कारण लोन देने से मना कर देता। स्वामी घर पर आते, लोन ना मिलने की बात बताते, जो कि अपनी बहन की शादी के लिए चाहिए था। नंद गोपाल शादी के लिए आनंद को लड़की की फोटो दिखाते। आनंद कहते, जब तक कंपनी में 1000 गरीबों की नौकरी नहीं लग जाती तब तक वह शादी नहीं करेंगे। स्वामी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, तभी बहन का बार बार फोन आने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिलती। स्वामी को अपनी बहन का मैसेज आता, ब्रदर से मी, जिसके कारण स्वामी जाते। वहां बहन की फ्रेंड का मोबाइल एक्सचेंज हो गया, जिसके कारण उसकी फ्रेंड ने मैसेज किया था। स्वामी बचाने के लिए जाते हैं और देखते हैं उसकी बहन की जगह कोई और था, जो कि उसकी बहन की फ्रेंड थी। बहन की फ्रेंड ने स्वामी को भाई कहा। स्वामी गुस्सा होकर फिर से मैसेज करने के लिए कहते। फ्रेंड ने स्वामी को मैसेज किया। स्वामी खुश होकर गुंडों से लड़ना शुरू कर देते। सारे गुंडे भाग जाते। गुंडों का बॉस बच जाता। वो बुमरा कोबरा के गुंडे की धमकी देता। स्वामी सीधे बुमरा कोबरा के गुंडे के घर जाते। स्वामी बुमरा कोबरा के घर जाकर उसे मारकर आते। घर जाते समय बहन की फ्रेंड का नाम पूछते, वो अपना नाम प्रणवी बताती। स्वामी नाम सुनकर ही उसे प्रपोज कर दे, शादी और बच्चों के फ्यूचर भी देखने लगते। जेपी नंद गोपाल को कंपनी बेचने की धमकी देते। नंद गोपाल मना कर देते। जेपी नंद गोपाल को मारने की धमकी देकर चले जाते। नंद गोपाल असिस्टेंट को आनंद को जेपी की बात बताने से मना कर देते। प्रणवी के पिता रमेश सरप्राइज कहकर आनंद से मिलवाने ले जाते। प्रणवी को लगता स्वामी है, लेकिन वह आनंद होता। आनंद प्रणवी की सारी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करते और बाद में फ़ोन नंबर मांग लेते। प्रणवी फ़ोन नंबर देकर खुशी से चली जाती। आनंद को नंद गोपाल का फ़ोन आता, लड़की के बारे में पूछते, कैसी लगी। प्रणवी को स्वामी की बहन का फ़ोन आता। स्वामी की बहन प्रणवी से प्रपोज के बारे में पूछती और स्वामी को प्रणवी का फ़ोन नंबर देने के बारे में पूछती। प्रणवी कहती, आज ही सुबह ही मैं ऑफिस में फ़ोन नंबर देकर तो आई हूँ। स्वामी की बहन प्रणवी से कहती, मेरा भाई कोई काम नहीं करता।
प्रणवी को स्वामी की बहन की बात सुनकर कुछ कंफ्यूजन होने लगी। प्रणवी अपने पिता रामेश से लड़के का नाम पूछती है जिससे वो सुबह मिली थी। रामेश प्रणवी को बताते हैं उसका नाम आनंद है, वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ बनने वाला है। प्रणवी को समझ आता है कि जिससे वो सुबह मिली थी उसका नाम आनंद है और उसके फ्रेंड के भाई का नाम स्वामी है। चेहरे सेम है पर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जेपी वाईजैक के एमएलए को मारने के बाद नंद गोपाल को फोन करते हैं और कंपनी के कागजात बनाने के बारे में कहते हैं। प्रणवी अपनी मां को आनंद और स्वामी के कंफ्यूजन के बारे में बताती है। प्रणवी की मां प्रणवी से कहती है जल्दी से फैसला कर लो, तुम किसे चाहती हो। प्रणवी आनंद के ऑफिस जाती है और देखती है आनंद गरीबों के खाने के लिए फूड बैंक की एक नई योजना दिखा रहा होता है। आनंद अंत में कहता है ये सारा आइडिया प्रणवी का था और सारा क्रेडिट प्रणवी को देता है। प्रणवी खुश होकर चली जाती है। प्रणवी स्वामी के घर जाती है। सबसे पहले स्वामी की माँ उससे मिलती है, वो घर के अंदर लेकर आती है। प्रणवी को देखकर स्वामी का पूरा परिवार बहुत खुश होता है और प्रणवी को ही बहू बनाने के लिए स्वामी को कहते हैं। प्रणवी का ड्राइवर प्रणवी के पिता रमेश को फोन लगाकर कहते हैं प्रणवी किसी दूसरे लड़के से मिलने आई है। ये सुनकर रमेश पुलिस को लेकर स्वामी के घर आ जाते हैं। रमेश प्रणवी को आवाज लगाते प्रणवी बाहर आती। प्रणवी के साथ साथ स्वामी भी बाहर आते। रमेश स्वामी को देखते उन्हें लगता आनंद है। रमेश स्वामी से माफ़ी मांगते। स्वामी का पूरा परिवार बाहर आता तो रमेश पूछते ये कौन है। स्वामी कहते ये मेरा परिवार है और उन्हें पता चलता ये कोई और है और प्रणवी को लेकर चले जाते। नंद गोपाल ऑफिस में बताते 1 अप्रैल को आनंद को सीईओ बना देंगे। नंद गोपाल आनंद को जेपी के बारे में सब कुछ बता देते। प्रणवी अपनी माँ से स्वामी को पसंद करने की बात करती और आनंद को नापसंद करने की बात करती। रमेश गुंडों को 10 लाख रुपए देकर स्वामी को मारने की सुपारी देते। जेपी नंद गोपाल के ऑफिस जाते और नंद गोपाल को कहते या तू आज मरेगा या तो तेरा बेटा आज मरेगा, कोई ना कोई तो आज मरेगा। आनंद घर जाते समय प्रणवी से मिलते। गाड़ी से उतरते ही एक ट्रक उनकी कार को उड़ा देता। आनंद बच जाते। तभी जेपी का बेटा गुंडों को लेकर आता। आनंद प्रणवी के साथ भागने लगते। रमेश ने जो गुंडे भेजे थे वो आनंद के सामने आ जाते। उन्हें लगता ये स्वामी हैं। आनंद गुंडों से बचते बचते जेपी के बेटे की कार से टकरा जाते। जेपी का बेटा आनंद को मारने ही वाला था तभी प्रणवी ने स्वामी के पिता को फोन किया और स्वामी के बारे में पूछा कहाँ है वो। स्वामी के पिता ने बताया स्वामी और आनंद दोनों एक ही हैं। स्वामी उठते हैं, जेपी के गुंडों को पहले मारते हैं, फिर रमेश ने जो गुंडे भेजे थे फिर उनको मारते हैं और गुंडे प्रणवी को लेकर चले जाते हैं। स्वामी जेपी के बेटे को मारते। जेपी का बेटा स्वामी को बताता मेरे पिता तुम्हारे पिता के ऑफिस में है, तुम बच जाते हो तो फिर मेरे पिता तुम्हारे पिता को मार देंगे। स्वामी रुक जाते हैं। कोई पीछे से सिर पर वार कर देता है स्वामी के। जो फिल्म में हमें पहला सीन दिखाया है वो ये वाला था। नंद गोपाल के भाई का बेटा विक्रम पुलिस स्टेशन में प्रणवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाता है। फिर हमें दिखाई देता है कि स्वामी अपने घर पर ही होते हैं। स्वामी अपनी माँ को सारी स्टोरी बताते हैं, वहाँ प्रणवी भी होती है। प्रणवी स्वामी से डबल रोल के बारे में पूछती है। स्वामी प्रणवी को बताते हैं जब वे छोटे थे पिता के साथ मेले में खो गए थे, रात में नंद गोपाल अपने घर ले गए। 4 साल बाद स्वामी के पिता को पता चलता है कि स्वामी नंद गोपाल के पास है तो स्वामी को अपने घर ले जाते। नंद गोपाल और उसकी पत्नी को स्वामी की याद आती तो स्वामी को देखने के लिए स्वामी के घर जाते। स्वामी के पिता नंद गोपाल से कहते स्वामी एक दिन आपके साथ रहेगा और दूसरे दिन हमारे साथ रहेगा। इस तरह प्रणवी को सारी बात का पता चल जाता।
जेपी को काम के लिए पीए चाहिए था। स्वामी पीए की जॉब के लिए जेपी के ऑफिस आते। जेपी के बेटे को लगता जे आनंद है। जेपी खबरी को कहते स्वामी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाले। खबरी स्वामी के घर के बाहर से जेपी को फ़ोन लगाते और बताते जे स्वामी ही है। जेपी स्वामी को बंदूक देते और खुद को शूट करने के लिए कहते। स्वामी बंदूक उठाते और ट्रिगर दबाते। बंदूक में गोली न होने के कारण बच जाते। वो सिर्फ स्वामी की ईमानदारी चेक करना चाहते थे। जेपी स्वामी को नंद गोपाल की कंपनी में जाने के लिए कहते और सीईओ बनने के लिए कहते। स्वामी मान जाते। जेपी स्वामी को कहते हम तुम्हें सुबह लेने आएंगे। जेपी उसका बेटा और वर्कर स्वामी को लेने आते। देखते बस्ती के सारे लोग स्वामी के साथ सीईओ बनने की खुशी में डांस कर रहे थे। जेपी स्वामी को सीईओ बनने के बाद स्पीच बोलने के लिए स्पीच लिखकर देते। स्वामी पहले तो नाटक करते, 1 घंटे बाद जेपी को आकर सुनाते। जेपी स्वामी को स्पीच बोलने के लिए भेज देते। स्वामी पीपल मार्ट कंपनी के सीईओ की स्पीच बोलते। जितना जेपी ने लिखा था उससे ज़्यादा ही बोलते। सारे शेयर वर्कर में इक्वल शेयर ट्रांसफ़र करने की बात करते। जेपी ये सुनकर पहले तो गुस्सा होते, फिर उन्हें पता चल जाता ये आनंद ही है। स्वामी प्रणवी को घर जाकर आनंद के मरने पे झूठा मूठा रोने को कहते। प्रणवी अपने पिता रमेश के सामने आनंद के मरने पे झूठा मूठा रोती। स्वामी प्रणवी के घर आते। प्रणवी के पिता रमेश स्वामी से पूछते तुम आनंद हो? स्वामी रमेश को कहते मुझे पता है प्रणवी के प्रेमी को आपने मरवाया है। मेरी शादी प्रणवी के साथ करवा दीजिए, नहीं तो मैं नंद गोपाल को सभी सच सच बता दूंगा। जेपी का बेटा स्वामी से स्पीच के बारे में पूछने आता। स्वामी जेपी के बेटे को कहते ज़्यादा लोग होने के कारण मैं कैरेक्टर में आ गया और ज़्यादा ही कुछ बोल गया। जेपी का बेटा स्वामी को सारे शेयर ट्रांसफ़र करने के पेपर और साइन करने को भेजेगा, फिर ये कहकर चला जाता। स्वामी नंद गोपाल के घर जाते, वहाँ विक्रम से मिलते और विक्रम को बताते उस दिन मोर्चरी में 2 फ़ोन कॉल आए थे, कोई दूसरा भी है जो पीपल मार्ट कंपनी को लेना चाहता है। नंद गोपाल चेक काट कर स्वामी को देते। स्वामी पूछते ये क्या है? नंद गोपाल कहते ये स्वामी की सीईओ बनने की पेमेंट है। स्वामी की बहन की शादी होती। स्वामी का पूरा परिवार खुश हो जाता। जेपी उस खबरी को मार देता है जिसने कहा था कि ये आनंद नहीं ये स्वामी है। स्वामी ऑफिस जाने के लिए बस में बैठते हैं। उनको पता नहीं था कि बस में पहले ही गुंडे बैठे हैं उनको मारने के लिए। गुंडे उठते हैं और स्वामी को मारने लगते हैं। स्वामी को बस से बाहर फेंक देते हैं। स्वामी उठते हैं और गुंडों को मारने लगते हैं। आधे गुंडे भाग जाते हैं। स्वामी पीपल मार्ट कंपनी के एम्प्लॉय से सारे शेयर ट्रांसफ़र करवाते हैं। जेपी का बेटा आ जाता है। स्वामी नंद गोपाल को गेस्ट को संभालने के लिए कहते हैं और खुद जेपी के बेटे को संभालने के लिए बाहर चले जाते हैं। जेपी का बेटा स्वामी को कहता है तुम एम्प्लॉय को शेयर क्यों बांट रहे हो? स्वामी जेपी के बेटे को कहते मुझे 2 लाख देकर मूंगफली खिलवाना चाहते थे और खुद 200 करोड़ लेकर मलाई चाटना चाहते थे। मैंने बुड्ढे को बता दिया, उसने मुझे 2 करोड़ देने का वादा किया और 50% शेयर देने का भी वादा किया, तो मैं इस ऑफर को कैसे मना कर सकता था? जेपी का बेटा गुस्से में आकर स्वामी को बंदूक दिखाता और कहता तुम्हें मारना सीटी बजाने के बराबर है। स्वामी सीटी मारते, सभी बॉडीगार्ड आ जाते। बॉडीगार्ड को देखकर जेपी का बेटा बंदूक नीचे कर लेता। जेपी का बेटा स्वामी को कहता आज तो मैं तुम्हें मारकर ही जाऊंगा। स्वामी कहते इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। उसे गुस्सा दिलवाने के लिए वह डांस करने लगते। जेपी का बेटा जेपी को कहता है हमें स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जेपी कहते हैं स्वामी नहीं आनंद है। जब उसके पास हजारों करोड़ की कंपनी है तो 100 करोड़ के चिल्लर के लिए क्यों करेगा? जेपी अपने बेटे को कहते हैं वो अपने बाप के लिए कर रहा है, मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। जेपी का बेटा कहता है आगे हम क्या करेंगे? जेपी अपने बेटे से कहते हैं तुम अपनी बर्थडे पार्टी मनाओ, आगे मैं खुद देख लूँगा।
जेपी गुंडों के साथ स्वामी के घर जाता है, तोड़फोड़ मचाता है और स्वामी के बाप से पूछता है कौन है स्वामी। जेपी स्वामी को फोन लगाते हैं और कहते हैं तुमने जो धोखा दिया उसका तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तुमने कभी अपने बाप को मार खाते हुए देखा है? तो देखना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन आ जाओ। स्वामी गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी रास्ते में जेपी का फोन आता है। वो कहते हैं आज तुम्हें पता चलेगा दो परिवारों का दर्द क्या होता है। वो कहते हैं नंद गोपाल के घर पर एक नर्स रखी है जिसके हाथ में जहर का टीका है। वो नंद गोपाल को जहर का टीका नहीं लगाएगी तो उसे मार दिया जाएगा, जे लगाएगी तो नंद गोपाल मर जाएंगे। स्वामी घर जाते हैं और देखते हैं नंद गोपाल नीचे गिरे होते हैं। उन्हें एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में जेपी का फोन आता है। कहता है जिस रास्ते तुम जा रहे हो वहां आगे 100 गुंडे हैं। जे तुम दोनों बापों को बचाना चाहते हो तो सेटलमेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाओ। स्वामी एम्बुलेंस से उतरते हैं और देखते हैं पीपल मार्ट कंपनी के लोग उनके साथ होते हैं। वो स्वामी को कहते हैं आप जाइए, नंद गोपाल को हम संभाल लेंगे। स्वामी कहते हैं 100 लोग हमारे खिलाफ है तो 1000 लोग हमारे साथ हैं। ये कहकर महिंद्रा गाड़ी में चले जाते। स्वामी पुलिस स्टेशन के शीशे दरवाजे तोड़ते हुए गाड़ी को सीधा अंदर लेकर चले जाते। गुंडे स्वामी को मारने आते। स्वामी बारी बारी करके गुंडों को मारते। जेपी ये सब देख रहे होते। स्वामी जेपी के सामने ही उसके बेटे को मारते और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाते। फिर एक गुंडे को मारते मारते जेपी के ऊपर फेंक देते। जेपी गिर जाता। जेपी स्वामी को चाकू से मारने आते। स्वामी जेपी से चाकू ले लेते और उसके बेटे को बार बार मारते और उसे जेल के अंदर फेंक देते। जेल को ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेते। जेपी स्वामी से चाबी मांगते। स्वामी चाबी देने से मना कर देते। जेपी पुलिस वाले को शूट करने को कहते। स्वामी बच जाते। स्वामी जेपी का ही सहारा लेते हुए आगे जाते और पुलिस वाले को मार देते। जेपी स्वामी से चाबी मांगते हैं। स्वामी कहते हैं मुझे पता है डबल डबल प्यार क्या होता है, लेकिन तूने मुझे डबल डबल दर्द दिया, इसीलिए सजा भी डबल मिलेगी। स्वामी असिस्टेंट को आवाज लगाते हैं और कहते हैं उसके बेटे को वही जहर वाला टीका लगा दो। जेपी असिस्टेंट को रोकते हैं और स्वामी को कहते हैं मैं अगर पीपल मार्ट कंपनी नहीं लूंगा तो कोई और भी है जो पीपल मार्ट कंपनी को लेना चाहता है। स्वामी जेपी से कहते हैं मुझे पता है, मेरा भाई विक्रम है, उसी ने तो मेरे पर बस वाला हमला करवाया था। स्वामी जेपी से कहते हैं विक्रम मुझे मारकर वर्कर के सामने विलन और तुझे मारकर हीरो बनना चाहता था। इस खेल में तुम तो कच्चे नींबू थे। स्वामी जेपी से कहते हैं मैं तुम्हें अब पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जिसके कारण तुम्हारा बेटा मर जाए। जेपी स्वामी को कहते मैं तुम्हारी कंपनी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। स्वामी जेपी से कहते 10 लोगों को मारना गुंडे वाला काम है और 10 लोगों को नौकरी पर रखना बिजनेस का काम है। ये कहकर स्वामी जेपी को चाबी दे देते। स्वामी नंद गोपाल को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते। वहां विक्रम स्वामी से कहते बड़े पापा ठीक हैं। स्वामी विक्रम को सीईओ का इस्तीफा दे देते और नए सीईओ बनने के पेपर दे देते। नंद गोपाल व्हील चेयर पर आते हैं और विक्रम को कहते हैं स्वामी को इस कंपनी का सीईओ इसलिए बनाया गया था क्योंकि जेपी इस कंपनी के लिए खतरा था। स्वामी नहीं चाहते थे कि जब विक्रम सीईओ बने तब कोई इस कंपनी को खतरा हो। विक्रम स्वामी से माफ़ी मांगते हैं। स्वामी कहते हैं भाई माफ़ी नहीं मांगते, गले लगते हैं। लास्ट सीन में देखते हैं स्वामी की दोनों माएँ सब्जी खरीद रही होती है। स्वामी आते हैं, कहते हैं शॉपिंग चल रही है। स्वामी अंदर जाते हैं और पिता को कहते हैं मेरी नौकरी लग गई है। वहाँ से प्रणवी आती है चाय लेकर। स्वामी प्रणवी के पिता रमेश से पूछते हैं आप ड्राइवर को कितने पैसे देते हो? रमेश कहते हैं 25,000। स्वामी कहते हैं आप पहले ऐसे मालिक हो जो पैसे देकर गाली खाता है। ये मूवी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।